नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने सुना आपने कैसे बौद्ध धर्म प्रचारक हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान के खिलाफ लोगों को सबसे बड़ी शपथ दिलाते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की शपथ शायद ही आपने देखी और सुनी होगी। हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिश को ना कोई मीडिया चैनल दिखा रहा है और ना ही किसी अखबार में इस खबर को ज्यादा वैल्यू दी गई है। की ओर संजय भी बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर संजय भी बुलाता है। आखिर क्यों दिखाए कोई चैनल इस खबर को? कौन सी ये साजिश उस धर्म के खिलाफ रची गई है जिनके खिलाफ सिर्फ लिखने से गले कट जाते हैं? ये साजिश रची गई देश के उस धर्म के खिलाफ जो संख्या में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन सहिष्णु, दयालु और माफ करने वाला है। देश के इस धर्म पर कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसे मानने वाले लोग इतने मासूम और दयालु हैं कि वो हर बार माफ करते चले जाते हैं और कर भी रहे हैं। Isn't it appalling that modern educated women do Karwa Chauth? आप समझ ही गए होंगे हम किस धर्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ क्या साजिश रची गई और किसने बुना इसका ताना बाना? आइए आपको डिटेल में बताते हैं। जगह देश की राजधानी दिल्ली। आयोजक थे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। करोल बाग में हजारों की संख्या में हिंदू मौजूद थे। मंच पर बौद्ध प्रचारक के साथ केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे। इस बीच बौद्ध प्रचारक ने हजारों हिंदुओं को शपथ दिलानी शुरू की और शपथ दिलाने के दौरान हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को लगभग अपमानित करते हुए कहा, आप सब शपथ लीजिए कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और आदि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपको बौद्ध धर्म प्रचारक और केजरीवाल सरकार के मंत्री का ये वीडियो दिखा देते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने इस वीडियो से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसीलिए ना तो हम इस वीडियो को देखना चाहते हैं और ना ही दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे धर्म के खिलाफ रची जा रही साजिश का पर्दाफाश किया जाए और उन सब की हकीकत को भी सामने लाया जाए जो वोट के लिए हिंदू बन जाते हैं और हमारे ही धर्म को खोखला करने में लगे हैं। आइए
आपको इन पाखंडियों के ऐसे ही पाखंड का एक और वीडियो दिखाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की वजह से ही, भगवान राम के आशीर्वाद से ही मैं आज हूं जहां हूं। मेरे पिताजी ने मुझको बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा दी थी, रटा दी थी और कह दिया था कि जब भी कोई संकट आए तो इसको याद कर लेना। उसके बाद से आज तक मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन आज तक मैं अपनी जेब में, अपने पर्स में भी हनुमान चालीसा रख के। तो आपने केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों की दोहरी राजनीति देखी। एक तरफ तो वो हिंदू धर्म के हितैषी बन जाते हैं और दूसरी तरफ उनके ही मंत्री हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का असल मकसद क्या हो सकता है। केजरीवाल को यह बखूबी पता है कि हिंदू वोटर उनके साथ बहुत कम हैं, लेकिन केजरीवाल का मकसद प्रधानमंत्री बनने का है और इसके लिए उन्हें खुद को हिंदुओं का हितैषी दिखाना होगा, क्योंकि देश में फिलहाल हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और उन्हें यह पता है कि यहां अब हिंदू वोट उन्हें शायद ही मिलेंगे। ऐसे में अपने मंत्री राजेंद्र पाल सिंह और दूसरे मंत्रियों की मदद से वो दिल्ली के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हैं। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के अलावा उनकी सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। इसके पीछे का मकसद साफ है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम होने से केजरीवाल को सीधा फायदा मिलेगा। राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा दावा करते हुए यह भी बता दिया कि एक ही दिन में उन्होंने 10,000 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करवाए और उन्हें बौद्ध धर्म में शामिल करवाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। लगभग 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल सरकार में जल, पर्यटन, संस्कृति, कला एवं भाषा के मंत्री हैं। उनके पास सोशल वेलफेयर, SC/ST, सहकारिता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। 54 साल के गौतम 2015 से दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। दिल्ली में जन्मे राजेंद्र पाल गौतम ने LLB की है। 2015 के चुनाव में उन्होंने सीमापुरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी करमवीर को हराया था। इसके बाद साल 2020 में वो फिर से जीत गए थे। जो प्रचारक हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, अब हम उनसे विनती और उनको सलाह देना चाहेंगे। क्या कोई धर्म हमें यह सिखाता है कि दूसरे धर्म के देवी देवताओं को अपमानित कर उस धर्म के मानने वाले लोगों को भड़काया जाए? जो धर्म देवी देवताओं का अपमान करना सिखाए, जो धर्म लोगों को भड़काने की बात करे, उस धर्म को एक बार फिर से देखने या समझने की जरूरत है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ हिंदुओं का क्यों? देश में और भी धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में आप अलग अलग धर्मों के लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यह आयोजन राजनीतिक था। अब हम उस आयोजन में बैठे हिंदुओं और देश के बाकी हिंदुओं से अपील करना चाहेंगे। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इस धर्म को वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति मानव जाति की उत्पत्ति से भी पहले की हो। ऐसे में हम सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश के हिंदुओं से हम अपील करते हैं कि किसी की भी बातों में आकर हमें अपने धर्म को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसी गलतियां की हैं और उसका हश्र हमने कई सालों तक देखा भी है। हिंदू धर्म के लोग दयालु,
विनम्र, सहनशील और माफ करने वाले होते हैं, जो लगातार माफ करते चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 100 गाली सुनने के बाद श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र निकालना पड़ा था। ऐसे में आप सबसे अपील है कि हमारे धर्म का सम्मान हमारे ही हाथों में है और हम सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदुओं के धर्म परिवर्तन से केजरीवाल को फायदा होगा या नुकसान। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।